हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल KDS पर आपका स्वागत है। आज हम लोग शॉर्ट टाइप क्वेश्चन 2019 का क्लास 10th का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, जिसका फर्स्ट पार्ट है आपका पार्ट 1। ठीक है, जिसका पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिख रहा है कि 2.47 के ऊपर में रेकरिंग दिया है, इसको हमको PYQ के रूप में चेंज करना है। चलिए तो हम क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया हुआ, मान लीजिए एक नंबर है, मान लीजिए एक नंबर है 2.47 दिया हुआ है। इसको किस फॉर्म में हमको पुट लाना है जी? PYQ के रूप में लाना है, राइट। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। 2 डेसिमल के बाद वाला को प्लस करके लिखिए। 47 के ऊपर कितना रेकरिंग, 2 जस के 10। देखिए जितना पॉइंट के बाद जितना नंबर पे रेकरिंग रहे उतना नीचे में लेना है आपको, क्या बोलिए? 9। तो कितना पॉइंट का कितना नंबर है? 2 नंबर है, दोनों पे क्या है? रेकरिंग। तो 2 को 9 ले लिए, और ऊपर जो रहेगा जस के 10। चलिए यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या ले लेंगे? 1। बाकी आपको फ्रैक्शन का ऐड तो आता ही होगा। 99 का और 1 का 99 हो जाएगा। 99 में 2 से इंटू करेंगे तो 198 होगा, 198 और प्लस 47, दोनों को ऐड कीजिए। 8 7 कितना हो गया? 15, 9 4 13 1 14, 1 1 2, 245 बाई कितना? 99। यही ना है PYQ के रूप में, इट इज द आंसर। कोई दिक्कत समझने में? देखिए जो पॉइंट के पहले डेसिमल नहीं है उसको आप साइड से रख लीजिए, और पॉइंट के बाद वाले नंबर को अलग कर लीजिए, ठीक है। और जिस पे देख रही है उसके बदले ऊपर क्या, नीचे में क्या दीजिए? उतना 9 दे दीजिए, और ऊपर जो नंबर जस के तस रहेगा उसका तो बस फ्रैक्शन का ऐड करना था। उस तरह से आ गया आंसर आपका। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है आपके लिए। चलिए सेकेंड क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो 2 इक्वेशन दिया है, पहला क्या दिया है आपका? 2x + y = कितना? 5। 3x + 2y = कितना? 8। इसको हल करना। हल करने का मतलब क्या है कि आपको x एंड y का वैल्यू फाइंड करना है, राइट। समझिएगा बात को, ठीक है, कि x और y का हमको वैल्यू चाहिए, लेकिन किस रूप में? देखिए x और y के वैल्यू निकालने का 3 तरीका होता है। विलोपन, ठीक है, प्रतिस्थापन, ठीक ना, और तीसरा वज्र गुणन। तो आपको बोला क्या कि 2 इक्वेशन दिया है और दोनों को वर्ग गुणनखंड विधि से, वर्ग गुणन विधि से क्या कीजिए? हल कीजिए। तो हम लोग को थर्ड वाला रूल को यूज करके हम लोग को x और y का वैल्यू फाइंड करना है। चलिए क्वेश्चन को करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान दीजिएगा। क्या इक्वेशन था बाबू? 2x + y = 5। इसको सरिया लीजिए। प्लस 5 लेफ्ट से राइट से लेफ्ट आएगा, माइनस हो जाएगा 0, ठीक है। और सेकेंड इक्वेशन क्या दिया था आपका? 3x + 2y = 8। इसको भी अच्छे तरह से सबको लेफ्ट में लेके चलाइए। +8 इधर आके -8 हो जाएगा, कितना? 0। यहाँ से A1 2 हो, ठीक है। यहाँ पे कुछ नहीं, कितना है? 1 है, यानी कि B1 1 है, C1 -5 है, ठीक है। इधर थोड़ा देख लीजिए। A2 3 है, B2 2 है, ठीक है, और C2 आपका कितना हो जाएगा? -8 हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा पेज को ऊपर कीजिए, स्लाइड को, सबको समझ में आएगा। देखिए ABC यानी A1 B1 C1, A2 B2 और C2, ठीक है। सबका रेशियो के रूप फॉर्मेट में लिखिए। A1 बट्टा A2 कितना है? 2/, A2 कितना है? 3। B1 बाई B2, B1 कितना है? 1, B2 कितना है आपका? 2। C1 बाई C2, देखिए तो C1 कितना है आपका? -5 है, कितना है सर? -5। और C2 कितना है? -8। इसको काटना नहीं है, जस्ट के तस छोड़ देना है। कभी काटने का प्रयास मत कीजिएगा, नहीं तो सोल्यूशन आ जाता है, बट जो वैल्यू रहता है फिक्स वैल्यू C1 और C2
वही लीजिएगा जो दिया रहे। यहाँ देखिए लिखने का तरीका है, x लिखिए, y लिखिए और यहाँ पे क्या लिखिए 1। यहाँ आपको फार्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग को फार्मूला हम यहाँ पे डायरेक्ट बता देंगे और डायरेक्ट आप लोग से बन भी जाएगा, बस थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए कैप लीजिए, हम लोग का x का वैल्यू चाहिए। देखिए x का वैल्यू, x किसके साथ में था, a1 और a2 वाला था। a1 और a2 के पार्ट को क्या कर देंगे, हाइड कर दीजिए। ठीक है, a1 a2 के पार्ट को क्या कर देना है, हाइड कर देना है। और इधर देखिए इसको क्रॉसिंग किए, ऊपर से नीचे फिर नीचे से ऊपर, बीच में माइनस का सिंबल, बीच में क्या होना चाहिए, माइनस का सिंबल होना चाहिए। b1 में c2 से मल्टी, फिर माइनस का साइन दीजिएगा। b2 में c1 से मल्टी। ठीक है, ऊपर से नीचे फिर नीचे से ऊपर कीजिए। 1 इंटू -8, 1 इंटू -8। ठीक है, फिर क्या बोले थे, माइनस लेना है, फिर नीचे ऊपर से नीचे आ लिए, अब नीचे से ऊपर जाइए। 2 इंटू -5, 2 इंटू -5 तो 2 है आपका, इधर क्या आपका -5। अब यहाँ बराबर कर दीजिए, ये आपका x का काम हो गया। अब किसका मान, y का। तो y क्या है जी, y आपका b1 और b2 है, तो फिर b1 और b2 को हाइड कर देंगे। ठीक है, इसमें ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर गए थे। ठीक है, अब इसमें उल्टा करेंगे, नीचे से ऊपर तब ऊपर से नीचे, अभी जो तो माइनस का साइन होगा ही होगा, यानी 3 इंटू क्या करेंगे, -5। तो 3 इंटू -5। ठीक है, बीच में माइनस का सिंबल, ऊपर सब नीचे जाना है, तो 2 इंटू -8, 2 इंटू माइनस क्या कर देंगे 8, बराबर कर दीजिए यहाँ पे। चलिए ये आपका y का मान निकल गया। लास्ट क्या बचा आपका 1, यानी कि c1 और c2 लास्ट वाला। ठीक है, फिर जैसे फर्स्ट में ऊपर से नीचे, लास्ट में ऊपर से नीचे, यानी ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। तो 2 इंटू 2, बीच में किसका साइन देंगे, माइनस का साइन देंगे। फिर 3 इंटू 1, 3 इंटू 1। ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ाइए और इसको, x प्लस माइनस 8 1 जा 8। ठीक है ना बाबू, माइनस माइनस प्लस 5 2 जा 10, y 5 3 जा 15, -15 माइनस माइनस प्लस 8 2 जा 16, 1 ऊपर जस के 10, 2 2 जा 4, माइनस कितना 3। चलिए यहाँ पे जगह आपको दिखी रहा, नीचे जगह नहीं बचा, तो थोड़ा हम लोग ऊपर आ जाते हैं, आप लोग को दिख ही रहा होगा। चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। आपका क्या बचा था ऊपर में x, नीचे क्या था, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा -8 प्लस 10, तो 10 में से -8 को घटाएंगे तो कितना बचेगा आपका, तो बोलेगा कि मेरा कितना बचा 2 इक्वल टू y में ना, y देख लीजिए 15 प्लस कितना है 16, तो 15 प्लस 16 यानी कि -15 प्लस 16 कितना हो जाएगा आपका, तो कहिएगा कि सर 1 कितना कहिएगा 1, सॉरी 1 हो गया आपका। फिर आपका 1 बचता है, नीचे में क्या देख लेंगे 4 - 3 है, तो 4 - 3 करेंगे तो कितना आएगा बाबू, तो कहेंगे सर 4 - 3 करेंगे तो मेरा वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, सो आप लोग को दिख रहा होगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए अब इसको मान के चलिए कि 1 है, ये आपका 2 है, ये आपका क्या है 3 है, तो फर्स्ट को थर्ड के साथ इक्वल कीजिए, सेकेंड को भी थर्ड के साथ इक्वल कीजिए। x/2 इक्वल टू 1/1, y/1 इक्वल टू 1/1, दोनों को क्रॉसिंग कीजिए। x इंटू 1 करेंगे कितना होगा, x इंटू एक्स 1 इंटू बराबर x, 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा 2। ठीक है, क्रॉसिंग कीजिए इसको तो समझिए कि कितना वैल्यू आ जाएगा, y में 1 से भाग मारेंगे तो y, 1 में 1 से भाग मारेंगे तो 1, यानी कि x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1 आ जाएगा, x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1। दिट इज द आंसर। समझ में कोई दिक्कत देखिए इस पॉइंट को समझ लीजिएगा, आप सबका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एक बार और इसको समझिए। हम लोग को x का मान चाहिए तो x वाले को हाइड करेंगे, ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर मल्टी करेंगे, ऊपर से नीचे, ऊपर मतलब b1 वाला और नीचे मैंने b2। ठीक है,
जब हमको y का वैल्यू चाहेगा तो ठीक है उसका उल्टा है, नीचे से ऊपर, यानी नीचे A2 है ऊपर C1 है और फिर ऊपर से नीचे। लास्ट यदि आपका ए पूछे C1 वाला, यानी C1 C2 को छोड़ देना है, तो फिर ऊपर से नीचे और फिर नीचे से ऊपर। ये बात आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है, इससे आपका क्लियर हो जाएगा। सॉरी, लगता है आप लोग को दिखा नहीं। यदि आपका x पूछे तो x वाले को हाइड करना है और y वाले को क्या करना है, 1 में इससे मल्टी, यानी ऊपर से नीचे नीचे से ऊपर। जब y वाला पूछेगा तो y वाले को हाइड कर देना है, ठीक है। इस पर क्या करना है, नीचे से ऊपर 3 से -5 में और 2 से -8 में। यदि c का पूछ देगा तो c का पूछेगा तो क्या करना है, फिर ऊपर से नीचे फिर नीचे से ऊपर। चलिए, इस तरह से आप लोग का आंसर यहाँ पे क्या निकल गया, x = 2, y = कितना 1। हम लोग इस तरह से आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 समांतर श्रेणी, एपी से क्वेश्चन दिया हुआ है। एपी का फार्मूला आप लोग को पिछले वाले वीडियो में भी डाले थे, तो सर आप लोग बताइएगा। देखिए क्या है क्वेश्चन, समांतर श्रेणी ज्ञात करें, यानी आपको एपी ही ज्ञात करना है यहाँ पे, ठीक है। एपी आपसे पूछा है, 5वां पद कितना है, 15 है, तीसरा और 8वां पदों का योग कितना है, 34, यानी 3rd और 8 दोनों का सम कितना है, 34 है। चलिए क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका कितना है, क्वेश्चन नंबर 3। क्या दिया था सर आप लोग के गिवन में? तो गिवन में दिया है आपका कि 5th टर्म 15, 3rd टर्म प्लस 8 टर्म का सम 34। हम लोग से क्या पूछ रहा है सर, एपी पूछ रहे हैं। तो एपी फाइंड करने के लिए कम से कम 2 चीज़ आपको चाहिए। एक तो पहले आपका फर्स्ट टर्म होना चाहिए, ठीक है, आप फिर आपका सेकेंड डी पता होना चाहिए। यदि ये दोनों पता है तो हम लोग एक एक करके एपी को आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। हमको ए पता है, नहीं डी पता है, तो दोनों को पता करना है। तो देखिए यहाँ पे A5 का मतलब क्या होता है सर, A+4D। A+ क्या होता है, 4D। जितना टर्म हो उससे एक कम में डी से गुना कर दिया, ए को जोड़ दीजिए, आपको टर्म आ जाएगा 5वां पद। बराबर कितना कर देंगे यहाँ पे, 15। इक्वेशन क्या मानोगे, 1 मानिएगा, ठीक है। अब आपको देखना है किस पे, A3। तो A3 का मतलब होता है A+2D, ठीक है, A+2D प्लस A8 का मतलब होता है A+7D, ठीक है। कितना दिया हुआ है, 34। A और A कितना ए हो जाएगा बाबू, 2A प्लस 2D प्लस 7D कितना हो जाएगा बाबू, 9D, बराबर कितना, 34। इक्वेशन क्या मान लेंगे, सेकेंड। दोनों इक्वेशन को एक साथ लेके चलेंगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड क्या चलेंगे, सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड। तो फर्स्ट एंड सेकेंड से चलेंगे तो फर्स्ट एंड सेकेंड से चलेंगे तो A प्लस कितना हो जाएगा, ये 4D इक्वल टू 15, ठीक है ना। इक्वेशन आपका क्या था, फर्स्ट था, और सेकेंड कितना था, 2A प्लस 9D बराबर कितना था, 34। ये आपका क्या था, सेकेंड था। ऊपर देखिए, नीचे देखिए 2A, ठीक है ना। दोनों को इक्वल करके आज दोनों को कैंसिल करेंगे, तो A को 2A बनाने के लिए कितना से मल्टी करना पड़ेगा, 2 से। 2A तो 2A है, इसमें कितना से करेंगे, 1 से, ताकि चेंज ना हो। 2 × A हो जाएगा आपका 2A और 2 × 4 हो जाएगा आपका 8D,
2 इंटू 15 करेंगे तो कितना हो जाएगा 13, 1 से करेंगे तो 2a का 2a, 9d का 9d और 34 का 34 है ना। अब सबको क्या करेंगे माइनस, ठीक है, 2a से 2a क्या हो गया कैंसिल हो गया। 9 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका जी माइनस डी आएगा, राइट। और 34 में से 4 को घटाएंगे तो माइनस कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। माइनस माइनस को क्या कीजिएगा कैंसिल कीजिएगा, तो डी का मन कितना आएगा आपके पास 4 आएगा। डी का मन कितना आ जाएगा 4। पुट, थोड़ा पेज को ऊपर कीजिएगा, चलिए ठीक है। पुट डी इक्वल कितना 4 इन इक्वेशन, चाहे फर्स्ट ले लीजिए चाहे तो सेकेंड ले लीजिए, हम फर्स्ट लेके चलते हैं। ए 4 इंटू डी ना, डी कितना दिया है 4 दिया है। ए 4 4 जब बाबू 16 15, एज इक्वल कितना हो जाएगा 15 माइनस 16 और एज इक्वल कितना प्राप्त होगा आपको -1। तो आपको ए इक्वल टू मिला -1 और डी इक्वल टू मिला आपको 4, ठीक है। तो आपसे क्या पूछा था ए पी, तो A1 आपको कितना मिला है -1 मिला है। अब A2 निकालिएगा तो A1 प्लस क्या कीजिएगा D कीजिएगा, तो A1 कितना है आपका A1 -1 है, D कितना है 4, 4 में से एक जाएगा तो कितना हो जाएगा -3। A3 निकाल लीजिएगा, तो A3 निकालिएगा क्या कीजिएगा A2 प्लस D कीजिएगा, राइट। A2 कितना है A2 आपका -3 है प्लस D कितना है 4 है, 4 में से 3 घटेगा तो कितना हो जाएगा 1। हेंस अतः कह सकते हैं कि मेरा AP क्या मिलेगा बाबू, पहला पद -1, दूसरा पद -3, तीसरा पद 1 डॉट 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 डॉट, इट इज द आंसर। समझने में कोई दिक्कत बाबू, फिर से समझा देते हैं आप लोग को एक बार क्वेश्चन को कि पांचवा पद आपका 15 दिया था KP का और तीसरा और 8वां पद का सम कितना दिया था 34 दिया था और आपका AP पूछ रहा था। तो A5 का मतलब A प्लस 4D सॉरी, A3 का मतलब A प्लस 2D और A8 का मतलब A प्लस 7D इक्वल टू कितना है 34। अब A प्लस A 2A 7 प्लस 2 9D बराबर 34 हो गया। फ्रॉम फर्स्ट एंड कुछ सेकंड, फर्स्ट क्या था A प्लस 4D इक्वल टू 15 और 2A प्लस 9D इक्वल टू 34। 2 से ऊपर वाले में 2 से मल्टी किया, इसलिए किया क्या कि A भी 2A के रूप में कन्वर्ट हो जाए, तो दोनों को कंपेयर करके कैंसिल कर दे। तो 2 इंटू ए 2A, 2 इंटू 4 8, 2 इंटू 15 13, 1 से करेंगे तो 2A, 1 से करेंगे तो 90, 1 से करेंगे 34 तो 34। सबको सब्ट्रैक्शन कीजिए, सबका साइन सी प्लस था तो माइनस, प्लस था तो माइनस, प्लस था तो क्या कीजिए माइनस, दोनों क्या हो गया कैंसिल। 9 में से 8 को कटेंगे तो -D हो जाएगा, 34 में से 30 को तो -4, माइनस में इसको क्या कर देंगे कैंसिल, D चुल कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। अब D का जो मान था पुट D इक्वल टू 4 इन इक्वेशन कितना फर्स्ट इक्वेशन था A प्लस 4D बराबर 15, तो D का मान यहाँ 4 डाले, 4 से 4 16 प्लस 16 उधर जाए क्या किया -16, 15 में 16 घटेगा तो कितना होगा -1 हो गया। तो A का मान हमको पता चल गया कितना -1, ठीक है। D का मान पहले से पता क्या है कि कितना 4, तो A जब हमको पता हो गया कि मेरा -1 है, D जब मेरा कितना है 4 है, तो हम लोग A इक्वल टू -1 हो गया, A2 इक्वल टू A1 प्लस D होता है, तो A1 का मान -1 प्लस 4 बराबर -3, A3 होता है A2 प्लस D, तो A2 आपका -3, D बराबर कितना 4, तो 4 में से 3 तो +1। तो कह सकते हैं कि AP मेरा -3 -1 -3 और 1 डॉट 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 के रूप में है, इट इज़ द आंसर। चलिए आप लोग थोड़ा सा 1-2 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। हम लोग आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना 4 पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 ध्यानपूर्वक समझिएगा। द्विघात सूत्र का प्रयोग कर ठीक ना, समीकरण x² - 3x - 10 बराबर 0 का हल निकालें। x² - 3x - 10 का क्या निकालना है हल निकालना है, यानी x का मान आपसे पूछा, लेकिन द्विघात सूत्र का प्रयोग कर करके। किसका द्विघात सूत्र का, ध्यान दीजिएगा। इक्वेशन जो आपका दिया हुआ है बाबू क्वेश्चन नंबर 4 में, ठीक है। तो क्या इक्वेशन दिया है x² - 3x - 10 बराबर कितना 0। और आपका x का तो मान पूछा है, लेकिन फैक्टर कर नहीं, बल्कि आपको द्विघात सूत्र से पूछा है। देखिए जब ऐसे द्विघात समीकरण देता है तो आप 2 तरीके से
एक्स का मान निकाल सकते हैं। पहला क्या, तो आप फार्मूला लगा करके द्विघात सूत्र का, और दूसरा क्या, तो आप फैक्टर कर सकते हैं। लेकिन फैक्टर आपसे पूछा नहीं है, यहाँ पे आपसे क्या पूछा है, द्विघात सूत्र से। किससे, द्विघात सूत्र से, ठीक है ना, द्विघात सूत्र से पूछा था आपसे, उसी से हम लोग फाइंड करेंगे। ठीक है, पहले हम लोग यहाँ से ए बी और सी पता कर लेते हैं। तो ए कितना हो जाएगा बाबू, तो ए देखिए यहाँ पे कुछ नहीं, तो कितना है 1 है। बी कितना है -3, साइन को नहीं छोड़ना है, साइन भी लेना है। सी कितना है -10। यहाँ से हम लोग डी निकालेंगे। डी बराबर क्या होता है फॉर्मूला बोलिए, b² - 4ac। इसको विवेचक, हिंदी में विवेचक या विवेक्तर कहते हैं, विवेक्तर। फार्मूला ही पूछ देता है ऑब्जेक्टिव में, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो d = b² - क्या होगा 4ac होगा। b का वैल्यू बोलिए तो -3 का स्क्वायर -4 × a का, a का मान बोलिए 1 है, c का मान बोलिए -10 है, ब्रैकेट में लीजिएगा माइनस रहेगा तो 3 का स्क्वायर कितना 9, माइनस माइनस कितना होगा बाबू प्लस, 4 10 जा 40, 40 प्लस 9 49। ये क्या है बाबू, तो 0 से बड़ा है। 0 से बड़ा है तो मान असमान होगा और वास्तविक होगा। ठीक है, द्विघात सूत्र, द्विघात सूत्र से, ठीक है ना, हल करना है, नहीं हमको x का मान निकालना है। तो -b ± √d बाई कितना 2 है, -b कितना है बाबू, तो b बोलेंगे मेरा कितना है -3 है, प्लस माइनस √d, d कितना छोटू 49 बाई कितना 2a, ए कितना है 1। चलिए ऊपर थोड़ा सा देख लेते हैं इसको। ठीक है, तो -3 है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, है ना। प्लस माइनस 49 का स्क्वायर कितना होता है 7 हो जाता है, और 2 × 2 यानी x का 2 माना जाएगा 3 + 7 बाई कितना बाबू 2 एंड x = 3 - 7 बाई कितना 2, 7 और 3 कितना हो जाएगा बाबू 10, 10 में से 2 तक कितना 5 = 5, x = 7 में से 3 तक कितना -4 बटा कितना 2, 2 से 4 के बार में 2 बार में, तो x कितना -2, ये कितना हो गया 5। हेंस अतः आप कह सकती हैं या कह सकते हैं बाबू कि x = आपका 5 एंड क्या हो जाएगा 2, इट इज द आंसर। कोई दिक्कत समझने में बाबू। चलिए फिर से आपको क्वेश्चन को समझा देने के बाद समझिएगा कि एक आपका द्विघात समीकरण दिया हुआ है x² - 3x - 10, और हमको द्विघात सूत्र का प्रयोग कर करके x का मान चाहिए था। तो फार्मूला क्या होता है द्विघात सूत्र का, -b ± √d बाई कितना 2 है। अब हम लोग को d नहीं पता तो d यहाँ निकाल लेंगे, b² - 4ac कर करके। ठीक है, b यहाँ से ले लिए, a यहाँ से, 80 यहाँ से, पूरा को सॉल्व किया तो 49 मिले। यहाँ 49 क्या कर देना है, पुट कर देना डी के जगह पे, 49 आ गया। 49 का वर्गमूल कितना होता है 7, माइनस माइनस क्या कर दिए थे +3, 3 + 7, एक बार 3 + 7 ले लिए, 3 माइनस नीचे में देखिए -7, तो 3 - 7 ले लिए, दोनों से को हल किया गया तो +5 क्या मिला -2। ठीक है, इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर सॉल्व हो गया 4। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहे हैं कि सिद्ध करें कि 5 - √3 क्या है, अपरिमेय संख्या है। बाबू आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से समझिए कि फिक्स है, चाहे आपसे √3 पूछ दे, 5 - √3 पूछ दे, चाहे 1/√2 पूछ दे, लेकिन पूछेगा ही पूछेगा एक क्वेश्चन, इसलिए ध्यान रखिएगा इस पर। 5 - √3 क्या है, अपरिमेय संख्या है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 को सॉल्व करते हैं। हम लोग को 5 - √3 को क्या दिखाना है, अपरिमेय दिखाना है, ठीक ना। तो हम लोग मान लेते हैं, इसका अपोजिट मानते हैं क्या, माना कि 5 - √3 एक परिमेय संख्या है जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता
है जहाँ P तथा Q एक परिमेय संख्या है तथा Q बराबर 0 नहीं है, इसलिए P बाई Q बराबर 5 माइनस रूट 3। P बाई Q माइनस रूट 3 लेफ्ट से राइट से लेफ्ट लाइए तो प्लस 3 हो जाएगा रूट 3 में बराबर 5। चूँकि P बाई Q एक परिमेय संख्या है, रूट 3 अपरिमेय संख्या है, 5 परिमेय संख्या है। हम जानते हैं कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या का योग अपरिमेय होता है। परिमेय संख्या होता है, लेकिन 5 एक परिमेय संख्या है। अतः विरोधाभास से हमारा मानना गलत हुआ कि 5 माइनस रूट 3 एक परिमेय संख्या है, बल्कि 5 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। हेंस प्रूफ। कोई दिक्कत? चलिए एक बार और समझ लीजिए इस क्वेश्चन को। क्या बोला बुआ कि 5 माइनस रूट 3 क्या है? एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो हम लोग क्या माना कि 5 माइनस रूट 3 एक परिमेय संख्या है, जिसे P बाई Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ P तथा Q एक परिमेय संख्या है तथा P और Q, सॉरी बाबू, परिमेय नहीं लिखेगा बल्कि पूर्णांक है। ठीक है, पूर्णांक है, सॉरी, जहाँ P तथा Q क्या है? पूर्णांक है तथा Q बराबर 0 नहीं है, इसलिए P बाई Q इक्वल टू 5 माइनस रूट 3 हो गया। तो माइनस रूट 3 राइट से लेफ्ट आएगा तो क्या करेगा? प्लस रूट 3 इक्वल टू कितना? 5। P बाई Q बराबर परिमेय संख्या, रूट 3 क्या है? अपरिमेय संख्या, 5 क्या आपका? परिमेय संख्या है। तो हम जानते हैं कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का योग कितना होता है? तो कहिएगा कि अपरिमेय संख्या होता है। लेकिन 5 देखिए परिमेय, ये अपरिमेय, तो परिमेय और अपरिमेय का सम तो अपरिमेय होता है, लेकिन यहाँ बराबर में क्या दिख रहा है? 5 दिख रहा है, जो कि अपरिमेय तो नहीं है, यानी कि क्या है? परिमेय है। अतः जो चीज़ माने उसका क्या कर रहा है? विरोध कर रहा है। अतः विरोधाभास से हमारा मानना क्या हुआ? गलत हुआ कि 5 माइनस रूट 3 क्या है? एक परिमेय संख्या है, बल्कि 5 माइनस रूट 3 क्या है? अपरिमेय संख्या है। इस तरह से आपका 5 क्वेश्चन में क्या हुआ? 5 प्रूव हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। समझिए क्वेश्चन नंबर 6 को बाबू कि x अक्ष पर उस बिंदु को ज्ञात करें जो बिंदु 7, 6 तथा -3, 4 से समदूरस्थ है। यानी समदूरस्थ वाला क्वेश्चन है, यानी कोई बीच बिंदु पॉइंट कहाँ पे लेना है? x एक्सिस पे लेना है, और उस बिंदु से 7, 6 उतना ही दूर पे है जितना पे -3 और 4 है।
तो आपसे क्या पूछा है कि बताइए कि उस एक्स अक्ष पे जो बिंदु है उसका निर्देशांक बताइए कितना होगा, ठीक ना। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 6, समदूरस्थ का केस है। मान के चलिए कि एक ऐसा लाइन ले लीजिए जो कहाँ पे है, एक्स एक्सिस पे है। ये पॉइंट एक्स एक्सिस पे, इसलिए एक्स का कुछ ना कुछ तो मान होगा, वाई कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। और ए क्या होगा आपका, बी हो गया। ए कितना है बाबू, तो ए दिया हुआ था आपका 7 6, अब बी दे रहा था आपका -3 और 4 दे रहा था, ठीक है ना। तो ए पी और बी पी क्या है, दोनों आपस में बराबर है। तो पहले हम लोग निकालेंगे ए पी बराबर क्या होता है, पूर्ण दूरी सूत्र जी बोलिए, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो रूट अंडर, चलो बोलिए x2 तो x1 ये y1, इसके लिए x2 आई कुछ ही, y2 तो x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 तो y2 माइनस y1 0 माइनस 6 का होल स्क्वायर लीजिए। उसी तरह से निकाल लेंगे एंड बी पी, वहाँ भी वही फॉर्मूला लगेगा, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 तो x2 x1 x माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा। देखिए बाबू x आपका x2 है और x2 है, x1 आपका कितना है -3 है। यदि -3 x1 है तो बीच में फॉर्मूला क्या होता है, देखिए माइनस होता है, a माइनस जब s माइनस के पास आएगा तो माइनस माइनस क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, 3 लिख दिए स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 तो y2 कितना था आपका 0, y2 कितना था 0, y1 कितना है 4 का स्क्वायर, ठीक है। इसको भी रहने दीजिए, चूँकि यह एक समदूरस्थ है, यह समदूरस्थ है, तो जब समदूरस्थ इसलिए कह सकते हैं कि ए पी बराबर क्या होगा, बी पी होगा, ठीक है। अब ए पी कितना है भाई, तो रूट अंडर x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस 0 में से 6 जाएगा तो कितना होगा बाबू, -6 लिख लीजिए, फिर रूट अंडर x प्लस 3 का होल स्क्वायर, 0 में से 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा, -4 का होल स्क्वायर, ठीक है। दोनों तरफ रूट हटाना है तो दोनों तरफ क्या करेंगे हो, वर्ग कीजिएगा, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो दोनों तरफ वर्ग करेंगे, x माइनस 7 के होल स्क्वायर पर -6 के होल स्क्वायर पे, इधर x प्लस 3 के होल स्क्वायर पर और -4 के होल स्क्वायर पे, ठीक है। स्क्वायर करना, स्क्वायर करना, स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा खत्म, स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा खत्म। इधर क्या बचा, x माइनस 7 का होल स्क्वायर, तो इसको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2 इंटू ए इंटू कितना कर देंगे b प्लस -6 का स्क्वायर कितना हो गया 36, फिर इसको करिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू कितना b, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 4 का स्क्वायर कितना 16, प्लस स्क्वायर खत्म। और कोई कटने वाला है नहीं, स्क्वायर कीजिए, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, शायद नहीं दिख रहा होगा आप लोग को, थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं पेज को। 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49, 7 टू जा 14 x प्लस कितना 36, इधर कीजिए 3 3 जा 9, 3 टू जा 6 प्लस कितना 16, 36 और 49 को ऐड कर दीजिए, ठीक है। तो 9 6 15, 4 3 7 कितना 8 माइनस 14x, 16 9 कितना 25 प्लस कितना 6x -14x प्लस 6 इधर क्या करेगा -6, 25 प्लस 50 इधर क्या करेगा -14 -6 माइनस कितना जाएगा -14 6 20x, इसको घटाइए तो कितना जाएगा 60, वो भी क्या माइनस 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 खत्म हो जाएगा, 20 से 80 के 60 के बार में 3 बार में, x का कितना हो गया 3, दिख रहा है ना आप लोग को बाबू, x का कितना हो गया 3 हो गया। अतः लिख दीजिएगा इधर साइड में, अतः p के निर्देशांक है ना, p के निर्देशांक x और 0 था ना, x कितना आ गया 3 और 0 हो जाएगा, इट इज द आंसर। कोई दिक्कत समझ गए होंगे। देखिए 2 पॉइंट दिया था a और b,
और ए जो था एक बीच में पॉइंट पी दिया था जो कि आपका क्या था एक्स एक्सिस पे था, ठीक है। तो ए क्या है समरेखी है, सॉरी समदूरस्थ है। जब समदूरस्थ है तो ए से पी का लेंथ है, बी से पी का लेंथ क्या होता है आपस में बराबर होता है। तो बराबर किए और यहाँ पे आपको थोड़ा दोनों तरफ रूट हटाने के लिए हम लोग क्या कर दिए, दोनों तरफ वर्क कर दिए। उसका जब रूट हट गया, रूट हटने के बाद आपका इसको ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ दिए, इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़े। दोनों में तरफ एक्स स्क्वायर कट रहा था, काट दिए। 7 का स्क्वायर 49 हो गया, 7 दूनी 14 एक्स हो गया, और प्लस कितना 36, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 3 दूनी 6 एक्स हो गया, 16 का 16 हो गया। देखिए 49 प्लस 36 मिलके कितना हो जाएगा 85 माइनस 14 एक्स, 16 9 मिलके कितना हो गया 25 प्लस 6 एक्स। देखिए माइनस 14 एक्स जस के 10 प्लस 6 एक्स क्या करेगा माइनस 6 एक्स, प्लस 50 उधर जाए क्या करेगा माइनस 85। 14 में से 6 घटाएगा तो कितना 14, सॉरी दोनों माइनस ही है बाबू, दोनों कितना है माइनस है। माइनस 14 एक्स माइनस 6 एक्स माइनस 20 एक्स हो गया बराबर 25 में से 50 जाएगा तो कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो 20 से 60 3 बार में एक्स का मान कितना आ गया 3। पी के निर्देशांक जो पूछ रहा था एक 0 था तो एक्स का मान 3 आया तो 3 और 0 हो गया। इट इज़ द आंसर। कोई दिक्कत होगा तो कमेंट करके बताना है सेक्शन में, कमेंट सेक्शन में जरूर बोलना है कि सर इस क्वेश्चन को थोड़ा सा फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए, समझा दीजिए, या कोई तरह कोई प्रॉब्लम होगा तो आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 पढ़िए एक बार। तो 7 नंबर क्वेश्चन क्या है सर, एक त्रिभुज ABC जिसका कोण C क्या है आपका समकोण है 90 डिग्री है। तो त्रिभुज ABC की भुजा जो है CA और क्या CB यानी कि BC बोल सकते हैं, पर क्रमशः बिंदु D और E, CA और CB क्रमशः D और E स्थित है। तो सिद्ध करें कि AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस D स्क्वायर के बराबर होगा। चलिए क्वेश्चन जैसे जैसे पढ़ते हैं उसका फिगर बनाते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा आप लोग को, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका कितना है बाबू 7 है, ठीक है। क्या बोला पहले आपका कि त्रिभुज दिया है कि एक त्रिभुज ABC है जिसका कौन सा समकोण है, तो कहेंगे कि C है। कौन सा जी C बना लेते हैं। A यहाँ पे हो गया आपका B, ये क्या हो गया C, क्योंकि C समकोण है इसलिए यहाँ पे C हो गया, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। भुजा CA और CB पर, भुजा CA और भुजा CB पर दो बिंदु है। कौन कौन है बाबू, CA पे आपका D दिख रहा है और CB पे आपका E दिखाना है, ऐसा बोला है, दिखा दिए। और बोला है कि सिद्ध करें, क्या करें सिद्ध करें कि AE का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर प्लस क्या BD का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस D का स्क्वायर, ठीक है। देखिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे थोड़ा सा कि A को E से मिला देंगे और D को B से मिला देंगे, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे क्वेश्चन को क्या निकालना है, D निकालना है ना। D कहीं तो मिल नहीं रहा तो D से E को भी मैच करा देंगे, D से क्या कर देंगे E को मैच करा देंगे, ठीक है। अब लिखेंगे समकोण त्रिभुज ACE में, देखिए किस समकोण त्रिभुज में, यहाँ पे देखिए तीन समकोण त्रिभुज बनेगा, ACE ACB और DCE दिखाई दिया। ACB बड़ा वाला, ACE उससे छोटा और DCE तीसरा, 3 समकोण त्रिभुज है और तीनों का यूज होगा, समझिएगा। क्या यूज करेंगे भाई, तो ACE में कर्ण कौन है आपका AE है, तो AE का स्क्वायर बराबर लंब कौन है AC है,
ए सी में चलेंगे तो ए सी स्क्वायर, अब प्लस सबका आधार कौन है तो बोलेंगे सी स्क्वायर है। ये समीकरण 1 हो गया। लिखेंगे कहाँ से, पाइथागोरस से। कहाँ से, पाइथागोरस से। फिर समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज डी सी बी में, डी सी बी, ठीक है। तो डी सी बी में जब जाएंगे तो क्या करेंगे, आपका डी बी जो होगा आपका कर्ण का काम करेगा, तो डी बी का स्क्वायर या बी डी का स्क्वायर जो भी है, बी डी का स्क्वायर ही लिख दीजिए, ठीक है, क्योंकि आपको क्वेश्चन में यहाँ बी डी लाना है। तो बी डी का स्क्वायर लंब आपका सी डी हो जाएगा, प्लस आधार आपका बी सी हो जाएगा। इसको समीकरण क्या मान लेंगे, 2। नाउ अब समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर, ठीक है। तो समीकरण 1 क्या था आपका, लेफ्ट वाले को लेफ्ट में जोड़ेगा, राइट वाले को राइट। समीकरण 1 ए ई, ठीक है। थोड़ा पेज को ऊपर कर लीजिएगा कि आप लोग को थोड़ा दिखाई दे, ठीक है। ए ई प्लस यहाँ कितना था, बी डी, आपका लेफ्ट आ गया ना, बराबर राइट में ए सी प्लस सी ई प्लस सी डी प्लस बी सी का स्क्वायर। लेफ्ट में कोई चेंज मत कीजिएगा, जस के तो यहाँ देखिए ए सी, तो आपको इधर ए सी लाना है, नहीं लाना है, ठीक है। तो ए सी प्लस सी ई, तो सी ई प्लस बी सी, तो सॉरी बी सी है, सी ई प्लस क्या था, सी डी था, सी डी है, ठीक है ना। हम लोग को एक्स्ट्रा क्या लाना है, ए बी स्क्वायर। क्या लाना है सर, ए बी स्क्वायर। तो ए बी क्या है, यही नहीं जी आपका ए बी। तो जब आपका कर्ण है तो लंब कौन होगा, ए सी, और आधार कौन होगा, बी सी। तो ए सी के लिए क्या देख रहे हैं, एक होगा ए डी, एक होगा कुछ सी डी। तो ए डी आपका ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर साथ में कीजिए, प्लस सी ई स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर को साथ में कीजिए। अब ध्यान दीजिए, ए ई जस के दस, बी डी जस के 10 बराबर ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ध्यान दीजिए, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ई लंब आई आधार, तो कर्ण कौन, ए बी स्क्वायर। समझ नहीं पाइथागोरस, ए सी लंब बी सी आधार, तो ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार इसका स्क्वायर किसके बराबर होता है, तो कहेंगे कर्ण का स्क्वायर। तो कर्ण कौन है इसका, ए बी। तो लिखेंगे ए सी प्लस बी सी स्क्वायर बराबर, यहाँ लिखिएगा आप ए बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर, सी ई आधार प्लस सी डी का स्क्वायर। सी डी क्या है आपका, लंब। सी डी क्या है आपका, लंब। सी डी का स्क्वायर क्या हो गया, लंब हो गया जो। तो आपका सी डी का स्क्वायर, सी का स्क्वायर, तो कर्ण आपका डी हो जाएगा, तो डी का स्क्वायर। यही हम लोग को क्या करना था, प्रूव करना था, हेंस प्रूफ। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है।